friends, today we are going to discuss chapter number 6 पेपर बोट्स क्लास 3 इंग्लिश एनसीईआरटी। ओके, इसका क्या नाम है? पेपर बोट्स। ये कहानी है जिसमें एक बच्ची होती है, एक बच्चा होता है, वो लास्ट में फ्रेंड बन जाते हैं, पेपर बोट्स के साथ एंजॉय करते हैं। सो पहले हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहले स्टोरी करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम। ये देखो बच्चों, एक बच्ची है मीना, इसने क्या किया, ये क्या हुआ, एक स्ट्रीम के पास में घूमती हुई गई। ओके, नियर द बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज देखो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बैम्बू ब्रिज है। तो मीना बैम्बू ब्रिज के पास में घूमती हुई पानी की एक धारा थी, वहां पर गई। सी बेंट, वो झुकी, अ लिटिल, वो एक थोड़ी सी झुकी, एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर, और उसने पानी में एक पेपर बोट यानी कि कागज की बनाई हुई बोट रख दी। देखो यहाँ पर इस तरह से रख दी, ठीक है। मीना वॉज डिलाइटेड, इट शेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो स्ट्रीम में जल्दी से सेल डाउन होने लगी, यानी कि आगे तैरने लगी, आगे वो जाने लगी, ठीक है। मीना वॉज डिलाइटेड, मीना बहुत खुश हुई थी, मीना बहुत अति प्रसन्न हुई थी। डिलाइटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारी पेपर बोट्स थी वो रखती गई नदी की पानी में, नदी की धारा में, ठीक है, धारा में, पानी की जो धारा थी उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर ये बच्चा है, ये शैतानी कर रहा है, ये इससे इनको पलटने की कोशिश कर रखा है। देखो यहाँ पर पलट भी दी इधर इसने, ठीक है। सो देखते हैं, एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम्स, जैसे ही जो बोट्स थी वो नीचे की तरफ तैरती हुई गई, चलती हुई गई। शी शो अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। उसने क्या देखा, एक शैतानी शरारती लड़के को देखा, जो क्या कर रहा था दोस्तों, वो बोट्स जो थी उनको पानी में पुश कर रहा था। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। तो मीना ने उसको घूरा, गुस्से में या नाराज होते हुए घूरा। ही डिड नॉट केयर फॉर मीना's एंग्री फेस। लेकिन उसने तो कोई चिंता नहीं करी, उसने कोई परवाह नहीं करी मीना के एंग्री फेस की, जो गुस्से में जो चेहरा था, नाराजगी का चेहरा था, उसकी कोई परवाह नहीं करी। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, स्टॉप, रुको। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप, लेकिन लड़का नहीं रुका। आगे क्या होता है, वाई आर यू ओवरटर्निंग द पेपर बोट्स। वो मीना बोली कि भाई तुम ये पेपर बोट्स को क्यों पलट रहे हो। ओवरटर्निंग यानी कि पलटना, ठीक है, क्यों पलट रहे हो, मीरा बोली गुस्से से। बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। तो लड़के ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि ये बहुत मस्त है, मजा आ रहा है, इट इज फन, आई एंजॉय इट। इट मे बी फन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए फन हो सकता है, बट दोज आर माई पेपर बोट्स, लेकिन वो मेरी पेपर बोट्स हैं, शायद मीना, मीना ने कहा। सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोट्स। तो तुम तुरंत मेरी जो ओवर बोट को जो ओवरटर्न कर रहे हो, जो पलट रहे हो, उसको मत करो, रोको अपने आप को। ओके, द बॉय थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड। तो लड़के 1 मिनट के लिए सोचा और बोला, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मीना सेड, मीना ने कहा, आई हैव एनफ पेपर, मेरे पास बहुत पेपर है। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम भी अपने लिए बोट बना सकते हो। द बॉय आंसर्ड, लड़के ने बोला, लड़के ने जवाब दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, मैं बोट बनाने के लिए पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, ये ऐसा नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो मीना सेड, दैट्स इजी, मीना ने कहा वो तो बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स, उसने उसको बताया कैसे नाप बनाते हैं। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो मीना ने क्या कहा, क्या किया दोस्तों, उसने कुछ अलग अलग पेपर, कलर के जो पेपर थे, अलग अलग साइज के थे, उसने कुछ निकाले। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। उसने लड़के को दिखाया कि किस तरह से फोल्ड और दोबारा से रीफोल्ड करते हैं पेपर बोट बनाने के लिए। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, लड़के ने सावधानी पूर्वक देखा। Then he took a piece of paper and started to make a paper boat. उसके बाद में क्या हुआ, उसने एक पेपर का पीस लिया और पेपर बोट बनाना शुरू किया। Soon a few boats were ready. जल्दी ही कुछ बोट्स रेडी हो गई। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। मीना ने क्या कहा, जेंटली यानी सावधानी पूर्वक कुछ बोट्स रख दी पानी की धार में, ठीक है। सो द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू, लड़के ने भी कुछ अपनी बोट्स जो थी उसमें रख दी स्ट्रीम में। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम,
जो बोट्स थी वो नीचे की तरफ तैरती हुई चली गईं। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, दोनों ने बहुत एंजॉय किया बोट्स को देख के। सो देखो डिलाइटेड न्यू वर्ड्स है, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया अति प्रसन्न या फिर बहुत खुश होना, है ना। सेवरल यानी कि अनेक, बहुत सारे। ओके। ओवरटर्निंग यानी कि पलटना, उल्टा कर देना। स्ट्रीम यानी कि धारा, पानी की धारा। वाच्ड यानी कि देखा। तो ये हो गए आपके न्यू वर्ड्स, इनको आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद? फर्स्ट क्वेश्चन, मीना किसके साथ खेल रही थी? तो मीना वाज प्लेइंग विद पेपर बोट, मीना पेपर बोट के साथ खेल रही थी। मीना वाज एंग्री, मीना गुस्से में थी, क्यों? मीना वाज एंग्री बिकॉज अ बॉय वाज ओवरटर्निंग हर पेपर बोट्स, एक लड़का उसकी वो जो पेपर बोट्स थी उनको पलट दे रहा था। हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना ने लड़के की कैसे हेल्प करी? मीना हेल्प द बॉय बाई मेकिंग पेपर बोट्स टू द बॉय, मीना हेल्प बाई मेकिंग पेपर बोट्स टू द बॉय, मीना ने पेपर बोट बनाकर लड़के की हेल्प करी। मीना मेड पेपर बोट्स, मीना ने क्या कहा था, क्या किया था दोस्तों? पेपर बोट बनाई थी। व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर? और आप क्या बना सकते हो पेपर के साथ में? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों में आपको डिस्कस करना है। तो देखो मैंने ये आंसर लिखा है, बाकी इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। वी कैन मेक पेपर एरोप्लेन्स, पेपर फ्लावर्स एंड 3D पेपर स्टार्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हो। What games do you play with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ क्या गेम खेलते हो? Which one do you like the most? और आप सबसे ज्यादा कौन सा पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो? ये देखो दोस्तों अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, अपने हिसाब से आप आंसर लिख लीजिए। मैंने एक जनरल आंसर लिखा है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हॉप स्कॉच खेलता हूँ, हाइड एंड सीक एंड फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, ये सब मैं खेलता हूँ। आई लाइक हाइड एंड सीक द मोस्ट, इसमें मैं हाइड एंड सीक सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ड्यू टू द थ्रिल ऑफ हाइडिंग फ्रॉम द कैचर, जो कैचर है उससे छुपने का जो जो थ्रिल होता है ना हाइड एंड सीक में, उसकी वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, से वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है हमें देखना है। द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न बोट्स, यस, पहले लड़के को क्या था, उसको अच्छा लग रहा था। मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय, मीना घर गई थी क्या, घर की तरफ दौड़ी थी क्या कंप्लेन करने के लिए बॉय की? नहीं, बिल्कुल नहीं गई थी, फॉल्स, जबकि उसने एंग्रीली फेस से उसको मना किया कि मत पलटो भाई। द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स, ट्रू, नहीं जानता था वो। मीना हैड ओनली वाइट पेपर, फॉल्स, मीना के पास तो अलग अलग कलर के काफी सारे पेपर्स थे। तो इस तरह से ये हो गए हैं, आप कर लीजिए अपनी बुक में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुक एट द पिक्चर्स। सो देखो इसमें एक बच्चा है, ये आ रहा है वापस, नदी की एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम के पास में यहाँ पर एक चींटी देख रहा है ये डूबती हुई। फिर इसने एक पेपर बोट बनाई, इधर छोड़ी चींटी की तरफ, चींटी इस पर बैठ गई है बोट पर। पेपर बोट को बच्चे ने खींच लिया अपनी तरफ और चींटी की जान बचा ली और ये इसको बाय करते हुए चला गया। तो इस पे देख लिया आपने, ये है कहानी। इसको कहानी कैसे बोल सकते हैं, देखो मैंने कहानी बनाई है। वंस अ बॉय नेम्ड मनीष वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक बार क्या था, एक लड़का था मनीष नाम का, वो आ रहा था बच्चों स्कूल से। ही सॉ एन एंट ड्रॉनिंग इन द स्ट्रीम, उसने एक चींटी को देखा नदी पानी की धारा में डूबते हुए। He immediately went there and put a paper boat in the stream. इमीडिएटली क्या हुआ दोस्तों, वो वहां पे गया और उसने एक पेपर बोट रखी थी उसके पास बैग में, या फिर उसने बनाई है, उसने इमीडिएटली वो स्ट्रीम में छोड़ दी। द एंट सिट ऑन दैट पेपर बोट, जो चींटी थी उस पेपर बोट पर बैठ गई। मनीष बेंट एंड पिक्ड द पेपर बोट विद एंट, उस क्या हुआ दोस्तों, मनीष थोड़ा नीचे झुका और पेपर बोट और उस पर जो चींटी बैठी थी उसको सहित उसको पकड़ लिया। He saved the life of the ant, उसने उस चींटी की लाइफ बचाई। The ant thanked him, चींटी ने उसका धन्यवाद किया। He was very happy, जो मनीष था वो बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से कहानियां आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द अंडरलाइंड वर्ड्स। देख लेते हैं भाई क्या अंडरलाइंड वर्ड्स हैं। मीना वॉक टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बेम्बू ब्रिज, ओके, मीना जो है स्ट्रीम के पास, बम्बू ब्रिज के पास जो स्ट्रीम थी उसकी तरफ वॉकिंग करती हुई आई। सी वेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट, वो नीचे थोड़ी सी झुकी और उसने एक पेपर बोट लॉन्च करी। तो यहाँ पर देखो ये सी है, शी यहाँ पर किसकी जगह पे यूज हुआ है, मीना की जगह पर, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस सी इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मीना, क्योंकि हम बार बार अगर मीना 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 कहेंगे ना, सो इट डजंट लुक नाइस। सो इंस्टीड हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए, वुमन के लिए, ओके। और ये क्या है, इट इज कॉल्ड
प्रोनाउन, यानी कि जब जो वर्ड्स नाउन की जगह पे आते हैं हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो मीना एक नाउन है, इसकी जगह पे हम शी यूज करेंगे, इट इज अ प्रोनाउन। द बॉय जंप्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट, जो लड़का था उसने क्या किया, जंप किया स्ट्रीम में और बोट को खींच लिया। ही गेव इट टू मीना, और उसने मीना को दिया। तो यहाँ पर वी हैव यूज्ड ही। तो बॉय के लिए इन द सेकंड सेंटेंस ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड बॉय। बॉय की जगह पर हमने क्या यूज किया है दोस्तों, ही यूज किया है, ठीक है। सो बॉय के लिए ही यूज करते हैं, गर्ल के लिए सी यूज करते हैं, अंडरस्टूड। सो ये प्रोनाउन है ही और शी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी क्या है दोस्तों, शी, गर्ल है ना, सो शी लाइक्स प्लेइंग काइट्स। साहिल हैज अ टॉप, साहिल एक लड़का है जिसके पास टॉप है, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज विद इट एवरी डे। दुर्गा इज 5 years old, दुर्गा बच्ची का नाम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। रणजीत लड़के का नाम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि गर्ल है तो सी और बॉय है तो ही, आपको यूज करना है। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में आप देखिए, देखो यहाँ पर एक कार है, ये इसके नीचे है, अंडर द टेबल, ओके। बैट है, बैट ऑन द बेड है, ये है इनसाइड है इसके, ये रैक में बुक्स रखी हैं, ये बैग रखा है इस पर। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है नीचे। राइट ईच थिंग इज, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। द बैट इज ऑन द बेड, बेड के ऊपर रखा था। द बैग इज ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर था। बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स में रखी हुई थी ना उधर। द कार इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे थी। द बुक्स आर ऑन द शेल्व्स, शेल्व्स के ऊपर रखी रहती है ना बुक्स, इसलिए हमेशा ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस हैं दोस्तों, आप इनको कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग, कुछ लाइन्स लिखनी है आपको, इनको यूज करते हैं। देखो पार्क का सीन है ये, आप कैसे भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने जस्ट लिखा है तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पार्क है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे उसमें खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन, क्या खेल रहे हैं दोस्तों वो, ऑन सीसॉ, स्विंग्स एंड स्लाइड। स्विंग्स यानी झूले पे खेल रहे हैं, सीसॉ पे खेल रहे हैं और स्लाइड पे खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी एंड एंजॉइंग दीज गेम्स, वो बहुत खुश हैं और इन गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं, ओके। इस तरह से आप कर देना। नाउ सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल है दोस्तों। देखो, अ राउंड ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, डाउन अक्रॉस में देख लेते हैं पहले, चलो दो से। अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ निडल, तो उसको क्या कहते हैं हम, टॉप, स्पिनिंग टॉप है ना ये, दिस वन। सेकंड इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू हिट अ बॉल, थर्ड में क्या है दोस्तों, बैट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, क्या होता है, मार्बल्स, मार्बल्स। नाउ इधर देख लेते हैं डाउन में। अ गेम प्लेड यूजिंग ए बॉल एंड योर फुट, बॉल और आपके फुट को यूज करते हुए क्या खेलते हैं दोस्तों, फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं ना, फुट PALL, फुटबॉल। नेक्स्ट है राउंड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्ले, एक राउंड ऑब्जेक्ट जो कि खेलने के लिए यूज किया जाता है, थर्ड में, तो बॉल का यूज करते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, तो हम स्लिंग यूज करते हैं ना, SLING, स्विंग, सॉरी, स्विंग, झूले को, झूले के लिए हुआ है ये स्विंग। A sheet tied by ropes and which moves front and back, स्विंग हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया है आपका पजल सॉल्व, आप इसको कर लेंगे, अपनी बुक में लिख लेंगे, अंडरस्टूड। नाउ, ओहो, इस तरह से आपका चैप्टर हो गया दोस्तों पूरा। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।